वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि फसाद की जड़ सिर्फ एक खुफिया हाथ है जो पीछे बैठकर हर चीज़ कंट्रोल कर रही है। उसका एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा नहीं। PTI की पूरी लीडरशिप खून खराबा नहीं चाहती। PTI की क़यादत से पूछ लें कि क्या संजानी जाने पर इत्तफाक नहीं हुआ था, लेकिन वो एक खुफिया हाथ सब पर भारी है। नहीं पता उसे पार्टी को कब टेक ओवर करना है। लगता है कि उसके इरादे कुछ और हैं। PTI वालों के साथ हाथ हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा है कि गोली का जवाब गोली से देना बहुत आसान होता है। IG पुलिस को कह दिया है कि उनका इख्तियार जिस तरह चाहें सूरत हाल से निपटें, उन्हें सपोर्ट करेंगे। कल 4 जवानों की शहादत हुई। शोहदा में रेंजर्स के 3 और पंजाब पुलिस का 1 एहलकार शामिल है। डी चौक और अतराफ में सिक्योरिटी सख्त। डी चौक की तरफ बढ़ने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खूरेजी चाहता है। ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खूरेजी का मुतहमिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। कहा कि इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता निशाना बना रहा है। मज़मूम सियासी मकासद के लिए खूरेजी नाकाबिल कबूल और काबिल मुज़म्मत है। एहतजाजियों की गाड़ी से कुचल कर रेंजर्स एहलकारों की शहादत की मजम्मत करते हुए वज़ीर आज़म की वाक़े में मुलविस अफराद की निशानदही करके उन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाने की हिदायत। कहा कि इंतशारी टोला गुज़िश्ता रोज़ पुलिस एहलकार और आज शहीद रेंजर्स एहलकारों के बच्चों और अहल खाना को जवाबदेह है। कौम शहीद रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश करती है। पार्लियामेंट हाउस समेत इस्लामाबाद में तमाम अहम इमारतों पर फौज तैनात। इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने का हुक्म। PTI के मुजाहिरीन का काफिला डी चौक पहुंच गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बानी PTI से कुछ देर में मुलाकात और बानी PTI की बुशरा बीबी से फ़ोन पर बात करवाए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि बानी PTI की जानिब से इशारा मिलने के बाद PTI की क़यादत संगजानी पर धरने के लिए रजामंद है। बुशरा बीबी गुज़िश्ता रोज़ से संगजानी की बजाय डी चौक जाने पर डटी हुई हैं। PTI एहतजाज की वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद के पेट्रोल पंप्स को सप्लाई मुअत्तल। गुजरांवाला डिवीजन के 350 में से 180 पेट्रोल पंप्स बंद हो चुके। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि रास्तों की बंदिश के बायस इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पेट्रोल पंप्स को सप्लाई रुक चुकी है। अगर सप्लाई बहाल ना हुई तो पुलिस और गाड़ियों को भी फ्यूल का मसला हो सकता है। पेट्रोल का 2 दिन का स्टॉक रह गया है। तर्जुमान ओगरा का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई से मुतालिक तमाम स्टेक होल्डर्स से राबते में है। हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान दर्जन से ज़ायद मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। मालियाती इंटेलिजेंस, मनी लॉन्ड्रिंग, दहशत गर्दी की फाइनेंसिंग रोकने, हलाल अशिया की तजारत में ताउन समेत कई मफाहमती यादाश्तें शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर बेलारूस ने मुश्तरका एलामी पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि 8 साल के वक्फे के बाद सदर लुकाशेंको का दौरा पाकिस्तान अहमियत का हामिल है। बेलारूस के साथ 2 तरफ़ा ताउन आगे बढ़ाएंगे। किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि बेलारूस के सदर का दौरा ख़राब हो। हमें मजबूर मत करें कि आपके खिलाफ आखिरी हद तक जाएं। रियासत का पैमाना लबरेज हो जाए तो नताइज भयानक होते हैं। वफाकी वज़ीर अता तारर ने खबरदार कर दिया। कहा कि सब्र का इम्तिहान मत लें, वापस चले जाएं। बुशरा बीबी किराए के लोगों के पीछे छुपी हैं। गरीब के बच्चों को आगे किया हुआ है। इनका नजरिया मुल्क दुश्मनी है। हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस कांस्टेबल के जाँ बहक होने का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज। बानी PTI उमर अमीन गंडापुर, सालार खान काकड़, शायद खटक मुलजिम नामजद। इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट समेत 14 दफात शामिल। FIR के मुताबिक बानी PTI और क़यादत की मुजरमाना साजिश के तहत मुलजमान ने पुलिस अफसरान और एहलकारों पर डंडों और पत्थरों से हमला किया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सूबे भर में गंदम की स्टोरेज कैपेसिटी बेहतर बनाने की हिदायत। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि सूबे में 10 दिसंबर तक गंदम की काश्त का टारगेट मुकम्मल कर लिया जाएगा। पहली बार पंजाब में रबी सीजन में खाद का ज़रूरत से 125% ज़्यादा स्टॉक मौजूद है। खाद की कीमत भी 25% कम हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स 3505 पॉइंट्स की कमी के बाद 94,574 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 99,816 पॉइंट्स की सतह पर भी देखा गया था। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात बगैर किसी कार्रवाई के 28 नवंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अडियाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समात। रास्तों की बंदिश और मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र 29 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में पैनामा स्कैंडल पर जमात इस्लामी की दरखास्त पर समाअत। दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि नैब का इख्तियार तरमीम के बाद कम हो गया है। नैब नई तरमीम के मुताबिक ही मामले को देख सकता है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा है कि नैब को इस सिलसिले में कोई दरखास्त नहीं दी गई। जमात इस्लामी के वकील ने कहा है कि इस्तदा है कि नैब हमारी दरखास्त पर पैनामा की तहकीकात करे। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, नैब से दादरसी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी की दरखास्त निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट में तलोर के शिकार से मुतालिक केस सुनने से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने माजरत कर ली। कहा, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तलोर के शिकार के खिलाफ केस सुन चुके हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तलोर के शिकार का तस्वुर मारखोर के ऑफिशियल शिकार की तरह है। मारखोर के शिकार को ट्रॉफी हंटिंग का नाम दिया गया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले, तलोर के शिकार और आइबेक्स ट्रॉफी हंटिंग में फ़र्क है। हथनी मधुबाला कराची चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल। हथनी को लियारी एक्सप्रेस वे से सफारी पार्क मुंतकिल किया गया। रास्ते में सिटी वार्डन्स की भारी नफरी तैनात थी। सफारी पार्क में हथनी मधुबाला के लिए खुसूसी इंक्लोजर, स्विमिंग पूल और दीगर सहूलियात का इंतजाम किया गया है। पंजाब में ताजिरों का रात 8 बजे मार्केट्स बंद करने पर पाबंदी खत्म करने का मुतालिबा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से ताजिरों के वक्त की मुलाकात। गवर्नर पंजाब की मार्केटें बंद करने की बंदिश समेत दीगर मसाइल हल करने के लिए यकीन दहानी। कहा, कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए। कोयटा में 10 साल के मुसव्विर खान के अगवा के खिलाफ धरना आज भी जारी। बच्चे के अहल खाना, सियासी जमातों के कारकुनान और ताजिर बिरादरी के नुमाइंदे शरीक। बच्चे की बाजियाबी का मुतालबा। 10 साल के मुसव्विर खान को 15 नवंबर को पटेल बाग के इलाके में स्कूल वैन से अगवा किया गया था। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गुड्स ट्रक एसोसिएशन की कोयले की लोडिंग न करने से मुतालिक हड़ताल खत्म। दुकी, हरनाई, शाहरग समेत दीगर इलाकों में कोयले की लोडिंग शुरू कर दी गई। ट्रक यूनियन के मुताबिक हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी पर हड़ताल खत्म की। चंद रोज कबल हरनाई में मुसल्लह अफराद ने कोयले से भरे 3 ट्रकों को आग लगाई थी। पाराचनार में कशीदगी के बायस सूबाई हुकूमत का इलाके में फंसे जुडिशल अफसरान को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस फराहम करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक जुडिशल अफसरान और उनकी फैमिलीज को हेलीकॉप्टर के जरिए शिफ्ट किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध के कतर को सिंध में सरमायाकारी की दावत। कहा, सिंध हुकूमत कतरी कंपनी से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए तैयार है। यूएई, कतर और यूरोप में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस करेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी कायम कर रहे हैं। 47% पाकिस्तानियों की जानिब से आज तक यूटिलिटी स्टोर्स ना जाने का इंकशाफ। 45% ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अक्सर जाने का बताया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया।
यूटिलिटी स्टोर्स ना जाने का कहने वालों में खवातीन और देही आबादी की शरह ज़्यादा। 51% खवातीन ने यूटिलिटी स्टोर्स कभी ना जाने का कहा, जबकि मर्दों में ये शरह 43% दिखाई दी। देही आबादी से भी सर्वे में शामिल 50% अफराद ने कभी यूटिलिटी स्टोर्स ना जाने का कहा, जबकि शहरी आबादी में 41% ने बताया कि वो आज तक यूटिलिटी स्टोर्स नहीं गए। बरतानिया में तूफान बर्ड से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। तूफानी हवाओं से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंडिंग करता तैयारा डगमगा गया। इंग्लैंड और वेल्स में सैलाब से रोड और रेल नेटवर्क मुतासिर। साउथ इंग्लैंड और साउथ वेल्स में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। इंडोनेशिया में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। लैंड स्लाइडिंग से 20 अफराद हलाक हो गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। और दूसरे दिन वनडे जिम्बाब्वे के 146 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाक जिम्बाब्वे मैच जियो सुपर से बरह रास्त नशर किया जा रहा है।